हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सेल के अंदर सीखने वाले हैं डाटा एंट्री करना। ठीक है ना। आप किस तरीके से एक्सेल में डाटा एंट्री करोगे, चलिए उसे हम ज़रा देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले आपको एक न्यू सीट ले लेनी है। ठीक है। सीट लेने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक लिस्ट रेडी कर लेना है जिसमें आपको डाटा एंट्री करना होगा। ठीक है। जैसे मान लीजिएगा कि यहाँ पे हम बना लेते हैं सीरियल नंबर। इसके बाद यहाँ पे हम स्टूडेंट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यहाँ पे दे देते हैं फादर्स नेम, यहाँ पे दे देते हैं हम जेंडर, फिर यहाँ पे दे देते हैं हम एड्रेस एंड यहाँ पे दे देते हैं कॉन्टैक्ट नंबर्स। ओके। अब देखिएगा यहाँ पे आपको जैसे सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे आपका स्टूडेंट नेम पूरा शो नहीं कर रहा है। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ पूरा शो नहीं कर रहा है, तो इसे हम कैसे एडजस्ट करेंगे। आपको एक्सेल सीट के यहाँ पे कॉर्नर पे लेफ्ट साइड पे क्लिक करना है, तो पूरा सीट आपका क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। अब जैसे ही आप किसी भी कॉलम को एक बार इस तरीके से बढ़ाओगे ना, तो सारा कॉलम का सेम साइज इस तरीके से बढ़ जाता है। ठीक है ना। अब चलिए, अब देखिएगा यहाँ पे फिर से आप कहीं पे अलग क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ना, ये वाला इसको छोटा कर देना है। ठीक है। अब ऊपर वाले जो सेल है, ये सभी को, जितना भी हेडिंग के ऊपर है, सभी को सिलेक्ट करके हम यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टूडेंट एडमिशन डिटेल्स। ठीक है। अब इसको जरा हम यहाँ से शेडिंग कलर कर देते हैं, ब्लू कलर, इसको हम वाइट कर देते हैं। फिर ये वाले को सिलेक्ट करके इसका भी अपने हिसाब से कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है। चलिए, ये हो गया। इसका फॉन्ट का साइज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा साइज इसका बढ़ा लेते हैं, है ना। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करना है आपको, अब बॉर्डर लगाना है। तो बॉर्डर लगाने के लिए आप क्या करोगे, तो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर आइएगा, जैसे फॉन्ट ग्रुप के अंदर यहाँ पे आपको बॉर्डर का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से ऑल बॉर्डर आपको क्या करना है, ले लेना है। ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे एडजस्ट हो गया। अब इस सभी को सेंटर में अगर आपको करना है, तो सिलेक्ट करके यहाँ से आप सेंटर पे क्लिक कर दीजिएगा। एलिमेंट के अंदर ऑप्शन है। ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे हम सीरियल नंबर दे देते हैं। जैसे सीरियल नंबर 1 लिख दिए, यहाँ पे 2 लिख दिए। ओके। अब ये दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉर्नर से प्रेस करके और नीचे की तरफ इस तरीके से ड्रैग कर देते हैं। तो यहाँ पे फिल हो गया। ठीक है ना, सीरियल नंबर। अब यहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट नेम है, तो इसे हम किस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ हो गया, फादर नेम हो गया, जेंडर हो गया, ये सब। ठीक है। तो देखिए, डाटा एंट्री में करने के लिए हम इसे सिंपल तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे राज, टैप प्रेस करेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख दिए, है ना। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है, क्योंकि डाटा एंट्री में फास्टली आपको करना होगा, तो इसके लिए आपको कुछ ऑप्शन करने होंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आपको फाइल वाले ऑप्शन पे आ जाना है। ओके। उसके बाद यहाँ से आपको मोड वाले ऑप्शन पे आना है, फिर आपको यहाँ से ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आता है क्विक एक्सेस टूलबार, इस पे क्लिक कीजिएगा आप। ठीक है ना। और इसमें आपको चूज कमांड फॉर्म्स के अंदर यहाँ से ऑल कमांड्स को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से फॉर्म चूज कीजिएगा, फॉर्म। ठीक है। F वाले में जाइएगा, यहाँ से आपको एक फॉर्म ऑप्शन दिखेगा, ओनली फॉर फॉर्म। ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे आपको दिख गया, इस पे आपको क्लिक करना है, ऐड करना है और यहाँ से ओके कर देना है। तो इस तरीके से क्या होगा ना कि आपका क्विक एक्सेस टूल बार में ना ये फॉर्म का ऑप्शन क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अब देखिएगा, जैसे स्टूडेंट नेम है ना, सीरियल नंबर को आपको छोड़ देना है, स्टूडेंट नेम से लेके आपको कॉन्टैक्ट नंबर तक सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से फॉर्म वाला जो ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है, जो क्विक एक्सेस टूल बार पे ऐड है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से कर देंगे हम ओके। ठीक है। जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे आप स्टूडेंट नेम को डालिएगा, जैसे देखिएगा यहाँ पे राज, टैप प्रेस कीजिएगा, नीचे आ गए। डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे डाल दिए। ठीक है। फिर यहाँ पे फादर नेम डाल दिए। फिर जेंडर जो है भी है आपका यहाँ पे डाल देंगे। एड्रेस जो है वो यहाँ पे हम डाल देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर जो भी होगा यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। इतना करने के बाद जैसे ही आप इंटर करोगे तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका डाटा क्या हो गया, एंट्री हो गया। ठीक है ना। जो भी डाटा फिल करना था वो एंट्री हो गया। इसी तरीके से आप फिर नेक्स्ट पर्सन का करोगे। ठीक है। फिर यहाँ पे फादर नेम डालोगे, जेंडर डालोगे, एड्रेस डालोगे, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर जो भी होगा वो डालोगे। जैसे एंटर करोगे तो फिर नेक्स्ट रो में ये फिट हो जाता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो, और इस तरीके से आपका जो डाटा एंट्री का वर्क होगा ना, वो फास्टली आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है।